वृश्चिक लगन में हम चर्चा कर रहे हैं राहु की प्लेसमेंट के बारे में और ये वीडियो रहेगी अब पंचम भाव के लिए। पंचम भाव जहां मीन राशि में आपके राहु स्थित होंगे। मीन राशि का जो राहु होगा वो उतना अच्छा नहीं माना जाता अगर हिसाब से देखा जाए, लेकिन अब पंचम भाव में स्थित होने की वजह से यहाँ राहु आपको काफ़ी कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको जुपिटर की प्लेसमेंट को देखना होगा। जुपिटर आपके चार्ट में बहुत ही अच्छी स्थिति में होने चाहिए। इसके साथ साथ अगर यहाँ राहु के साथ इनका कोई मित्र ग्रह बैठा हो तो ये भी और भी ज़्यादा बेहतर है। फिर यहाँ राहु की प्लेसमेंट है तो ये संतान के साथ आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन देगा और अपनी लव लाइफ को लेकर भी। इस प्रकार का राहु आपको काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव अगर मान लो जुपिटर का बहुत अच्छा प्लेसमेंट है आपके चार्ट में तो ऐसा राहु आपको काफ़ी कुछ प्रोवाइड कर सकता है, जैसे ध्यान साधना या कहीं ना कहीं भौतिक सुख साधन भी उतने ही ज़्यादा। लेकिन पंचम भाव आपके निर्णय लेने की क्षमता, आपके सोचने समझने की क्षमता और इंटेलिजेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, इसलिए ये सब यहाँ राहु आपको प्रोवाइड करने ही वाले। राहु की इस प्लेसमेंट की वजह से आप रिश्तों को लेकर हमेशा परेशान रहेंगे, चाहे संतान के साथ रिश्ता है, चाहे आपका कोई लवर है आपकी लाइफ में, या आपका जीवन साथी है, या परिवार के लोग हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके मानसिक स्तर पर असर डालेगा। इस तरीके से आपको देखना होगा यहाँ राहु के साथ कोई फायरी प्लैनेट स्थित नहीं होना चाहिए। अगर फायरी प्लैनेट स्थित होगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी और आपको रिश्तों में और भी ज़्यादा दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि आप मंगल से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन हैं और मंगल से रिप्रेजेंट होने की वजह से आप में फायरी एनर्जी ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा है। फायरी एनर्जी के बहुत ज़्यादा होने और राहु के यहाँ स्थित होने की वजह से आपको और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं वो फायरी पावर मिल जाती है। ऐसी कंडीशन में आपका बोलना, आपका किसी से बात वगैरह करना या सोचने समझने की जो क्षमता, उसमें भी आपके काफ़ी फायर पावर होगी। हालांकि ये आपको आपातकालीन स्थितियों में काफ़ी ज़्यादा मदद भी करेगा, लेकिन ऐसी कंडीशन में रिश्तों के बिगड़ने की पर्याप्त संभावना रहती है। राहु की इस प्लेसमेंट की वजह से आप अपने जीवन में यात्राएं काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं। आप अपनी संतान के पर्पज़ से या अपनी खुद की एजुकेशन के पर्पज़ से या तो अपना घर छोड़कर कहीं दूसरे स्टेट में सेटल हो सकते हैं या विदेश भी जा सकते हैं। ऐसा राहु आपको लॉटरी, सट्टा या इस प्रकार के कुछ ऐसे इनकम के साधन देगा जहां पर आपको बहुत ज़्यादा रिस्क रहेगा पैसे को लेकर, तो यहाँ आपको काफ़ी वाइजली डिसीजन लेने की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्लेसमेंट की वजह से आप अपने एजुकेशन में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं देख सकेंगे। आप बार बार अपना निर्णय बदलेंगे अपनी एजुकेशन को लेकर। हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी संतान के स्वास्थ्य के लिए भी ऐसा राहु अच्छा साबित ना हो। कभी कभी जो आपकी पहली संतान है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। लेकिन मान लो अगर यहाँ राहु के साथ या तो इनका कोई मित्र ग्रह बैठा है या फिर जुपिटर का एस्पेक्ट हो राहु पर, तो कुछ हद तक आपको यहाँ राहत मिल सकती है। अब पंचम भाव हमारे लिए जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भाव है, जिससे हम हमारी जो इमेजिनेशन पावर है और जो क्रिएटिविटी है उसका भी विचार करते हैं। तो यहाँ राहु इन सब को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई करेगा, जिससे अगर यहाँ शुक्र का संबंध बनता हो या इवन चंद्रमा का संबंध भी पंचम से बनता हो तो आपकी इमेजिनेशन और आपकी क्रिएटिविटी बहुत ही हाई लेवल पे हो सकती है। लेकिन चंद्रमा आपके चार्ट में डिस्टर्बेंस में नहीं होने चाहिए। कहीं ना कहीं राहु के साथ या शनि के साथ अगर वो होते हैं तो आपको मानसिक तौर पे उतनी ही ज़्यादा समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। तो एक तरफ राहु आपको यहाँ काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं, दूसरी तरफ वो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी नेगेटिविटी की तरफ भी लेकर चले जाते हैं। अब फिर इसमें सबसे बड़ा रोल आ जाता है आपकी महादशा का। मान लीजिए जैसे आपको राहु की महादशा है तो राहु की महादशा होने से आपका पांचवा भाव बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा और राहु के साथ बैठा हुआ प्लैनेट भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। या फिर ऐसे बोल सकते हो, अगर राहु के साथ कोई प्लैनेट स्थित है और अगर उसकी आपको महादशा आती है तो वो प्लैनेट के एक्टिवेट होने की वजह से पंचम भाव भी एक्टिवेट होगा और कहीं ना कहीं राहु के प्रभाव भी आपको दशा में जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस ग्रह को राहु ने ही काफी ज्यादा एम्पलीफाई किया है। अब यहाँ वो ग्रह बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा आपके पंचम भाव में, तो वो ग्रह आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों को भी एस्पेक्ट करेगा। आपको उन भावों को भी जरूर देख लेना चाहिए। यहाँ पे अब राहु सबसे पहले एस्पेक्ट करते हैं आपके 9th हाउस को। 9th हाउस को जब एस्पेक्ट करें तो 9th हाउस के लॉर्ड आपके चार्ट में चंद्रमा बनते हैं। ऐसे में आपको उच्च शिक्षा को लेकर राहु बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। भले ही आपकी शुरुआती एजुकेशन में काफ़ी दिक्कतें रही हों या परेशानियाँ रही हों, लेकिन उच्च शिक्षा को लेकर आपको काफ़ी लंबे टूर करने पड़ सकते हैं, या जिस हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी हायर एजुकेशन को वैसे सब आपको रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे नवम भाव में बैठे हुए ग्रह को देखिए। अगर नवम भाव में मान लीजिए राहु का ही कोई मित्र ग्रह बैठा है आपके, तो ये और भी ज़्यादा सपोर्टिव रह सकता है। इसके साथ साथ फादर के साथ रिलेशंस प्रभावित होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी कभी कभी। ऐसे में आप अपने गुरुजनों का या जो भी लोग आपसे इस तरीके से जुड़ते हैं लाइफ में, जो आपको गाइड करते हैं या इंस्पायर कर सकते हैं, उनका आप विरोध नहीं करें कहीं ना कहीं। ऐसी कंडीशन में जो राहु का प्रभाव है नवम भाव पर, राहु
आपको काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक टूर और यात्राएं देने का प्रयास करेगा और निश्चित तौर पे ये सब आपको करना ही होगा जीवन में। इसी तरीके से पंचम भाव का राहु आपको काफ़ी अच्छा सिक्स्थ सेंस देगा। अगर चंद्रमा का संबंध आपके पंचम भाव से या आपके अष्टम भाव से बनता है चार्ट में, तो इसकी और भी अधिक संभावना बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ राहु का जो नवम भाव पर एस्पेक्ट है, उसकी वजह से आपको दूसरे धर्मों या दूसरी संस्कृतियों के साथ एक अच्छा एडजस्टमेंट देगा। इस वजह से आप दूसरे कल्चर के साथ बहुत ही अच्छे से घुल मिल जाएंगे। राहु उसके बाद एस्पेक्ट करते हैं आपके 11वें भाव को। 11वें भाव में अब आपके ऑलरेडी केतु स्थित होंगे, तो केतु स्थित होंगे तो यहाँ राहु का प्रभाव केतु पर रहेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि जो राहु के साथ प्लेनेट आपके पंचम भाव में बैठा है, वो किस तरीके से केतु को प्रभावित कर सकता है, उसके संबंध केतु के साथ किस प्रकार के हैं। क्योंकि वो ग्रह अब इतना ज्यादा सक्षम है कि वो राहु की तुलना में केतु को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है। इसलिए अब आपको केतु से संबंधित रिजल्ट्स के लिए कहीं ना कहीं या तो उस ग्रह पर डिपेंडेंट रहना होगा या फिर यहाँ केतु के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है उसको देखेगा, क्योंकि केतु इस हाउस की एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहे हैं और उस ग्रह की एनर्जी को भी ऑब्जॉर्व करेंगे जो यहाँ केतु के साथ बैठा हुआ है। इसलिए आपको ये सब ध्यान रखना होगा। और यहाँ पर फाइनेंस के मैटर में या अपनी इनकम के मैटर में कभी भी कोई बहुत बड़ी रिस्क ना लें। अगर आप रिस्क लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की संभावना रहेगी। इस प्रकार की राहु की स्थिति की वजह से अक्सर आपकी मानसिक प्रवृत्ति और मानसिक स्थिति में भी काफ़ी उतार चढ़ाव आते रहेंगे और आप बार बार अपने निर्णयों को बदलते हुए रहेंगे। ऐसे में आपके कैरियर, आपकी लाइफ में ग्रोथ और अर्निंग्स पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ सकता है। इसके साथ साथ आपके 11वें भाव से संबंधित रिजल्ट्स के बहुत ज़्यादा कम होने की संभावना है। ऐसे में आपके नेटवर्क में जो भी लोग जुड़े हैं या आपके बहुत ही कोई क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनके साथ कोई भी बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन ना रखें। उसके बाद यहाँ से राहु एक्सपेक्ट करते हैं आपके लगन को। लगन को एक्सपेक्ट किया जाना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा। यहाँ पे अब राहु आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाता है, आपको काफ़ी तेज़ तर्रार बनाता है, चालाक बनाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ जो आपका साइन है लगन में वो स्कॉर्पियो है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा गूढ़ ज्ञान या गूढ़ विद्याओं की तरफ या तंत्र मंत्र की तरफ ऐसा राहु लेकर जा सकता है। अगर आपने ये सब ट्राई किया सीखने का या कोई भी क्रिया करने का ट्राई किया, तो निश्चित तौर पे आपको सामान्य व्यक्ति की तुलना में जो रिजल्ट मिलेंगे वो थोड़ा जल्दी मिल सकते हैं। राहु का लगन पर एस्पेक्ट होने की वजह से आप थोड़े सेल्फ ऑब्सेस्ड भी नजर आएंगे। अगर लगन में मंगल या सूर्य जैसा प्लैनेट बैठा हो तो निश्चित तौर पे आप स्वयं को लेके और भी ज़्यादा ऑब्सेशन में रहेंगे। अब यहाँ पे जो राहु का एस्पेक्ट है लगन पर, उसकी वजह से यहाँ लगन की जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो लगन के पास जो पावर है कहीं ना कहीं वो मंगल की पावर है, और अगर मंगल की पावर इंक्रीज होती है तो आप हमेशा लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू होंगे और बहुत ही जल्दी सोचेंगे। जीवन में जो भी टारगेट आप लेके चल रहे हैं उसके लिए आपको कभी भी धैर्य नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में बहुत सारे गलत फैसले होने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो अब आपको देखना होगा लगन में अगर राहु का कोई मित्र ग्रह बैठा हो तो यहाँ राहु और भी ज़्यादा बेहतर परिणाम दे सकते हैं। इसके साथ साथ फिर आप ये देखिएगा कि आपको राहु की महादशा है या नहीं। अगर राहु की महादशा है तो वो आपको कौन से एज पीरियड में इस जीवन में आ रही है, ये आपको विचार कर लेना चाहिए।